हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। अब हम स्टडी करेंगे ऑब्जर्वेशंस ऑफ हार्ट्स हेलाज एंड लेनार्ड इन द रिगार्ड ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इट मीन्स कि भाई जब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए उस समय उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को किस प्रकार ऑब्जर्व किया। तो इसके रिगार्डिंग हम सबसे पहले हार्ट्स ऑब्जर्वेशन है वो डिस्कस करते हैं बेटा, है ना। तो थोड़ा सा बेटा इसको हम डिटेल से अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो हम कैसे समझेंगे। जैसे कि हमारे पास सिंपल जो सेटअप था हार्ट्स एक्सपेरिमेंट के अंदर वो हमारे पास इस प्रकार था, है ना। और ये दोनों जो स्क्वायर मेटल प्लेट थी ये 60 सेंटीमीटर से अपार्ट थी, है ना। 60 सेंटीमीटर के गैप के ऊपर रखी हुई थी। यहाँ पर दो मेटल स्फेयर थे S1 और S2 ब्रास के बने हुए, और इन दोनों के बीच जो गैप था वो 2 से 3 सेंटीमीटर था। फिर इनको हमने कनेक्ट किया एक इंडक्शन कॉइल के साथ, है ना। एक इंडक्शन कॉइल के साथ कनेक्ट कर दिया, है ना। इंडक्शन कॉइल तो इंडक्शन कॉइल है तो ये प्राइमरी P और ये सेकेंडरी S। बेटा अगर आप इनको एक ऑक्सीलेटर मानते हो तो ये एज ए कैपेसिटर काम करते हैं, और ये जो थिक वायर्स हैं ये काम करती है एज एन इंडक्टर। तो क्या था कि यहाँ पर हाई वोल्टेज है वो अप्लाई किया जाता था। हाई वोल्टेज हाई पोटेंशियल डिफरेंस है वो अप्लाई किया जाता है इस इंडक्शन कॉइल के द्वारा, जिससे इसके बीच में जो एयर है वो आयोनाइज हो जाएगी, और जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो एक प्लेट से दूसरे प्लेट के ऊपर इजीली ट्रांसमिट एक प्लेट से दूसरी प्लेट के ऊपर इजीली ट्रांसमिट हो सकते हैं। यानी यहाँ पर हमें एक पाथ मिल जाएगा चार्ज के ट्रांसफरिंग के लिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो इस गैप के अंदर टू एंड फ्रो, ठीक है, टू एंड फ्रो वो ऑक्सीलेट करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, जिससे क्या होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो जनरेट होगी। और यहाँ पर जो डिटेक्टर था, है ना, यहाँ पर जो डिटेक्टर वो इनको ऑब्जर्व कर रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। क्यों? क्योंकि जब ये यहाँ पर पहुँच रही थी तो स्पार्क्स जनरेट हो रहे थे, है ना। तो स्पार्क्स जनरेट हो रहे हैं मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहाँ तक पहुँच रही है। बेटा एक्चुअल में क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ, जिनको नहीं पता, जिन्होंने स्टडी नहीं किया है, कि हाई पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल्स हैं और आयंस, चार्ज पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन्स मेटल प्लेट से, जो इन मेटल प्लेट से आएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स और जो आयंस हैं वो यहाँ पर ऑक्सीलेट करेंगे, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल ऑक्सीलेट करेंगे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो ऑक्सीलेट करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड है वो जब जनरेट होगा तो यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। और ईएमएफ इंड्यूस होगा तो मतलब यहाँ पर स्पार्क जनरेट होंगे, है ना। तो ये इसके अंदर छोटा सा इसका सेटअप था। तो अब इसने क्या ऑब्जर्व किया, इसने किया कि ठीक है सिंपली भाई जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो स्पार्क हैं वो यहाँ पर ऑब्जर्व हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसने कहा कि जब इन प्लेट्स के ऊपर, जैसे इस प्लेट के ऊपर मैं लाइट रेडिएशंस, इन प्लेट्स के ऊपर जो लाइट रेडिएशंस हैं वो गिराते हैं तो यहाँ पर जो स्पार्क पहले जनरेट हो रहे थे उसके कंपैरिजन में ज़्यादा ब्राइट मतलब हाई वोल्टेज स्पार्क जनरेट होंगे यहाँ पर। ऐसा करने से हाई वोल्टेज स्पार्क है वो जनरेट होंगे यहाँ पर। तो हाई वोल्टेज स्पार्क है वो जनरेट हो रहे हैं यहाँ पर, है ना। ऐसा क्यों हुआ? पहले भी स्पार्क जनरेट हो रहे थे लेकिन अब उनकी ब्राइटनेस ज़्यादा है, मतलब
ज़्यादा ब्राइट मतलब हाई वोल्टेज कुछ ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा ईएमएफ जनरेट हो रहा है COD के ऊपर। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनके कंपैरिजन में जब लाइट रेडिएशन यहाँ पर गिरा तो एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जनरेट हो जाएंगे और ज़्यादा चार्ज पार्टिकल, जिसे यहाँ पर और ज़्यादा चार्ज पार्टिकल ऑक्सीलेट करेंगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑक्सीलेट करेगा, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो यहाँ पर जो EMF है वो भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो हाई वोल्टेज स्पार्क है वो जनरेट हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उसने कंक्लूजन निकाला कि जब लाइट रेडिएशन यहाँ पर गिरेंगी तो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जनरेट होंगे। तो ये उसकी ऑब्जर्वेशन थी। तो यही थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं। वाहिल demonstrating the existence of EM waves Hertz found that high voltage sparks passed across the metal electrodes of the detector loop when cathode was illuminated by light radiation of suitable frequency, ठीक है। तो ये उसने ऑब्जर्व किया, और ऐसा करने से हुआ क्या, जो मेटल इलेक्ट्रोड्स है वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलना स्टार्ट हो गए, चार्ज पार्टिकल्स निकलना स्टार्ट हो गए। ड्यू टू दिस यानी व्हेन लाइट रेडिएशन फॉल्स ऑन द प्लेट, तो इससे क्या हुआ, ड्यू टू दिस emission of negatively charged particles, due to this emission of negatively charged particles which are now known as electrons, ठीक है। तो इसने क्या कहा, ड्यू टू दिस emission of negatively charged particles which are known as electrons into the surrounding space, hence the high voltage sparks, enhance the high voltage sparks, ठीक है। तो इसने क्या कहा कि ये ऐसा करने जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं उनका मिशन होगा, जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है, सराउंडिंग स्पेस में, और क्या होगा, हाई वोल्टेज स्पार्क है वो यहाँ पर ऑब्जर्व होंगे, ठीक है। तो ये था हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन, ठीक है, जो उस एक्सपेरिमेंट के अंदर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व किया था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे हेलॉच एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशंस।